Good morning, student of class 11th. I hope you are well at home and you are doing your work very nicely. Our today topic is external friction. External friction arises when two bodies in contact with each other try to move or there is an actual rotation. There is actual and relative motion between the two bodies. This external friction is also called contact friction. कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन दो बॉडीज़ के मोशन का जो सरफेस है उस टाइम प्रोड्यूस होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट और बॉडी कांटेक्ट में होती हैं और मोशन स्टार्ट करती हैं। उस समय जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है दैट टाइम द प्रोड्यूस्ड फ्रिक्शन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रिक्शन। नाउ एक्सटर्नल फ्रिक्शंस इज ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. Force of friction which comes into play between two bodies before one body actually start moving over the other is called static friction and is denoted by Fs. This static friction produced at that times when one body moves over the surface of another body. जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल मोशन करता है किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर तो दोनों ऑब्जेक्ट के जो सरफेस हैं उन सरफेस पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी just starts moving over the surface of another body is called limiting friction. Thus Fs less to Fs maximum. Limiting friction स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है और अगेन इट कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. वी इंक्रीज the external force and again the friction increase and become to equal to the external force. कि जो external force हमने अप्लाइड करा वो external force जब हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा external force अप्लाइड करते हैं तो friction भी increase हो जाता है. and again we shall increase the external force, that times the static friction will be less than the external force and the body start motion. There are four laws of limiting frictions such as the value of the limiting friction depends upon the nature of the two surfaces in contact and their state of roughness. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो दोनों ऑब्जेक्ट के जो सरफेस हैं उन सरफेस पर डिपेंड करती है और उन सरफेस की जो रफनेस है उस पर डिपेंड करती है. द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल टू द two surfaces in contact and acts opposite to the direction in which the body move. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो दोनों जो ऑब्जेक्ट के सरफेस हैं उनकी टेंजेंशियल होती है. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन द फ्रिक्शन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. यदि ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो बॉडी के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उन दोनों के सरफेस के पैरेलल होगा. नेक्स्ट लॉ, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो जो है उनके एरिया ऑफ द सरफेसेस, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट का जो कॉन्टैक्ट एरिया है उस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है. ड्यू टू दिस द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स constant. Next, the value of limiting friction Fs maximum between two given surfaces is directly proportional to the normal reaction R. In this figure you can see, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में. यहाँ पे जो फ्रिक्शन Fs है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस सरफेस दोनों सरफेसेस के पैरेलल होगा. तो जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन और नॉर्मल R. Here R equals mg. Then mu s equals Fs maximum upon R, limiting friction upon normal.